टुडेज टॉपिक इज, आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी पिछले कुछ टाइम पहले यानी कि 15 नियर अबाउट 16-17 में ये बहुत न्यूज़ में भी था। एंड दिस टॉपिक इज वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक, सो ये है टॉपिक आज का। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? सो इट इज बेसिकली, देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है अभी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन अलग होते हैं एंड देन देयर आर जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन। सो द आइडिया ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज टू कंडक्ट जनरल इलेक्शन, and state assembly elections, simultaneously. ठीक, so this is the main idea behind this, the one nation and one election, कि जो भी जनरल इलेक्शंस है यानी कि लोकसभा इलेक्शंस है और जितने भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस है उन्हें एक साथ करवाया जाए। ठीक, तो इसे अगर बेसिकली इसे हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड जनरल स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन। क्या है ये सिंक्रोनाइजेशन? यानी कि दोनों एक साथ हों। लोकसभा इलेक्शंस जब हो रहे हैं उसी समय स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी इलेक्शंस हो जाए। बट सवाल ये है कि क्या ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं या जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में क्या पहली बार है या इट इज़ वेरी न्यू टू द इंडिया? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट starting from the year 1952 to 1967, यहां तक मेजॉरिटी ज्यादातर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुए हैं। अगर आप ध्यान कर पाए तो मेरे ख्याल से एक 1959 में केरला में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, तो वहां से ये साइकिल ब्रेक होना शुरू हो गई थी। बट फिर भी एक 1959 ऑनवर्ड्स भी एक मेजर पोर्शन वाज इन इंडिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे। और 1967 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो गई, क्योंकि नेशनल लेवल पे भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आई। स्टेट लेवल्स में देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल एक आर्बिट्रेरी नेचर से लगाया जाने लगा। ठीक है, डिसमिसल ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दीज इंसिडेंट्स लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो वहां से देखा गया कि हमारे यहाँ जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे फ्रॉम 1952 टू 1967, वो जो साइकिल थी वो पूरी तरह से ब्रेक हो गई। ठीक है, सो अभी का जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, वापस से इट इज इन न्यूज। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग जनरल इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस साइमल्टेनियसली। ठीक, सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो यहाँ पे विच आर इन्वॉल्व्ड। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक, सो यहां पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हो सकते हैं। ठीक, अब सी वन इज आर्टिकल 83। व्हाट इज आर्टिकल 83? इट टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, सो इट इन्वॉल्व्स ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, दैट इज 5 years, है ना। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।
इसके अलावा क्या है, द अदर वन इज आर्टिकल 85, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. इट टॉक्स अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है, लोकसभा. देन अदर प्रोविजन, क्या कह सकते हो आप, और कौन से प्रोविजन हो सकते हैं. सो सी, देन यू कैन से आर्टिकल 172, ठीक, विच इज अबाउट ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ स्टेट्स, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक. Then there is article 174 which talks about dissolution of state assemblies, यानी कि state legislatures. ठीक. So these are the 4. इसके अलावा भी आप एक बोल सकते हो, that is article 356 which is about president rule. ठीक, क्योंकि हमने पहले भी वी ऑब्जर्व द आर्बिट्रेरी प्रेसिडेंट रूल, द आर्बिट्रेरी नेचर. ठीक है. सो व्हाट इज द गारंटी कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो भी जाएंगे इंडिया में, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन अगर इंप्लीमेंट कर भी ले गए, तो व्हाट इज द गारंटी बिहाइंड दिस कि फिर से इस आर्टिकल का मिसयूज नहीं होगा. ठीक, क्योंकि अभी भी मतलब ऐसा हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, ठीक है, कि आफ्टर द ईयर 2000 हमने कभी प्रेसिडेंट रूल देखा ही नहीं एक आर्बिट्रेरी नेचर का. वो आप देख रहे हो, ठीक है, पिछले 20 सालों में भी आपने देखा होगा कहीं. ठीक. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच आर इन्वॉल्व, विच आर रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं. आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड आर्टिकल 356. सो लेट्स सी देयर आर वेरियस प्रपोजल्स, वेरियस रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस, ठीक है, विच फेवर्ड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें तो if you talk about the law commission in the year 1999, है ना, तो law commission in its 178th report, ठीक है, law commission in the year 1999, याद रखिएगा. so the law commission in its 170th report supported, है ना, the idea of one nation one election. तो ये तो फिर भी काफ़ी पुराना हो गया आज के हिसाब से, 2022 में है हम लोग. तो रिसेंट की अगर बात करें तो देयर वाज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, विच इज, कौन सी है ये, पब्लिक ग्रेवियंस एंड देयर इज अ लॉ एंड जस्टिस. ठीक है, पब्लिक ग्रेवियंस, लॉ एंड जस्टिस. In the year 2015, so Parliamentary Standing Committee on Public Grievance, Law and Justice also favored the concept or the idea of one nation one election. ठीक है. इसके अलावा अगर देखा जाए तो एकदम 2017 में नीति आयोग in its report suggested कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है वो पॉसिबल हो सकता है और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट इन द ईयर 2017 recommended to conduct elections in two phases. So they recommended कि जो फर्स्ट फेज होगा that will start along with 2019 general elections.
जो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके साथ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट फेज। ठीक, इसके अलावा जो सेकेंड फेज होगा दैट इज विल स्टार्ट इन द ईयर 2021। सो नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट रिकमेंडेड टू कंडक्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस कि इस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसमें एक प्रॉपर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट हो सकेंगे अगर हम इस तरह से अभी शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट फेज अलॉन्ग विथ 2019 जनरल इलेक्शंस एंड द सेकेंड फेज विल स्टार्ट फ्रॉम 2021। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द वेरियस कमीशंस रिपोर्ट्स बाय वेरियस कमिटीज who recommended or these reports were in favor of one nation one election or conducting the simultaneous election in India. Law Commission its 178th report जो कि 1999 की है, Parliament Standing Committee on Public Grievance Law and Justice 2015, ठीक है, नीति आयोग in the year 2017 in its report recommended to conduct the simultaneous elections through this way, that is in two phases. First phase will start with the general election of 2019 and second phase will start from 2021. ठीक, चलिए, so let's see next part of this one nation one election कि ये one nation one election से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, मीन्स what are the advantages and what are the disadvantages. Let's see what are the advantages and what are the disadvantages when it comes to one nation and one election. So देखिए, जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं ना, तो एडवांटेजेस में एक तो सबसे पहला जो सबसे सिंपल है कि इलेक्शन में खर्चा बहुत आता है ना, ठीक, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, भाई देखिए लोकसभा इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं। फिर स्टेट्स में भी 28 स्टेट्स आर देयर, तो हर स्टेट्स का अपना एक इलेक्शन, उसमें भी बहुत एक्सपेंडिचर लगता है। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए, ठीक है, तो इट विल हेल्प इन लेसनिंग द एक्सपेंडिचर। तो एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक। इसके अलावा अब देखिए होता क्या है, लोकसभा इलेक्शंस हुए, वहां पे जिस किसी भी गवर्नमेंट बनी, देन देयर आर स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, ठीक है, तो सेंट्रल यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स कम फॉर देयर पार्टी मीटिंग एंड फॉर प्रमोटिंग और हेल्पिंग द कैंडिडेट्स ऑफ देयर पार्टी एट द स्टेट लेवल, और दूसरे भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स आते हैं इधर उधर के इलेक्शंस कैंपेनिंग में। सो ये कहा जाता है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होने लगेंगे या वन नेशन वन इलेक्शन यदि इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो इट विल हेल्प इन मोर टाइम फॉर गवर्नेंस, कि एक बार में सारे इलेक्शंस हो गए, अब जो बाकी के आपके पास पूरे 5 साल बचे हुए हैं उसमें कहीं इलेक्शंस होने नहीं है क्योंकि सारे स्टेट्स के हो चुके हैं, लोकसभा इलेक्शंस भी हो चुके हैं, तो अब प्रॉपर तरीके से जो भी गवर्नमेंट बनी है जिन भी स्टेट्स में, इट विल लीड टू मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज जो वन नेशन वन इलेक्शन का आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए ना बहुत ज्यादा मैन पावर लगती है ना। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में देखेंगे आप तो पुलिस एंड द पीपल्स फ्रॉम वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी में भेजा जाता है, ठीक है। अब लोकसभा इलेक्शंस भी हुए, स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हुए, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यदि इंप्लीमेंट हो जाता है, तो ये जो मैन पावर है उसका एक बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन, कि जहां देयर आर सर्टेन इश्यूज, ठीक है, तो इट विल हेल्प्स इन कि ये जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा ये लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, ठीक है, अब ये इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हो गए, तो उस डिपार्टमेंट का जो काम है वो उस सर्टेन पीरियड के लिए एक तरह से देयर इज एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये कहा जाता है थर्ड पॉइंट कि देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर।
एक और कहा जाता है कि इट विल हेल्प्स इन बूस्टिंग वोटर टर्नआउट, बूस्टिंग वोटर टर्नआउट। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होता है कि मान लीजिए कि अभी लोकसभा इलेक्शंस में मैं वोट देने गया और फिर 1 साल बाद या 1.5 ईयर्स बाद या 6 महीने बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन है। लाइक इन मध्य प्रदेश वी हैव इलेक्शंस अभी जो 2023 में होंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, ठीक है, और उसी के 6 महीने के अंदर अंदर फिर लोकसभा इलेक्शंस भी होते हैं। मतलब ये साइकिल है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन के लगभग 6 महीने बाद जब आप देखोगे तो आपको लोकसभा इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि असेंबली में इलेक्शन देने चले जाएंगे तो लोकसभा में नहीं जाएंगे, लोकसभा में देने चले गए तो असेंबली इलेक्शन में नहीं जाएंगे। बट अगर एक साथ हो गया तो ये रहेगा कि ओके ठीक है, चलते हैं, सारे काम एक बार में खत्म हो जाएंगे और फिर हम फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा एक कहा जा रहा है, द पीपल से दैट कि दिस कैन ऑल्सो हेल्प्स इन इफ वन नेशन वन इलेक्शन अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इट विल हेल्प इन बूस्टिंग वोटर टर्नआउट। तो एक ये है, ठीक है। तो these are the 4 important advantages which are related to one nation one election idea. Then let's talk about disadvantages. Disadvantages देखते हैं अब क्या है disadvantages. What are the disadvantages? तो देखिए डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या लेंगे डिसएडवांटेज बताइए। अब ठीक, सी स्टेट इश्यूज या स्टेट मैटर्स एंड नेशनल मैटर्स आर नॉट सेम, दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन द सेंट्रल लेवल उसके लिए आसान हो जाता है, स्टेट में भी हमारी सरकार आ जाएगी। बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है बिकॉज द स्टेट इश्यूज एंड नेशनल इश्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब ऐसा अगर हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन तो यहां पे जजमेंट ऑफ द वोटर्स में जजमेंट ऑफ द वोटर्स इफेक्ट हो सकता है, जजमेंट ऑफ द वोटर्स, it may impact the judgment of the voters because see the state issues and the national issues are different, ठीक। इसके अलावा देखिए इलेक्शन होना है ना, स्टेट में होना है, लाइक यूपी में हुआ, फिर दूसरे स्टेट में होगा, फिर दूसरे स्टेट में होगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद लोकसभा इलेक्शन होने हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इट फील्स पॉलिटिकल पार्टी कि अगर हम स्टेट में कुछ अच्छा करेंगे तो दूसरे स्टेट्स में इसका असर पड़ेगा और वहां पे भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। यदि लोकसभा यदि सेंट्रल लेवल में बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हो रही हैं तो स्टेट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि सेम पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है वो उससे डिसएडवांटेज यहां पे ये है कि इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। एक जो अभी ऐसा हो रहा है कि जो अभी का पैटर्न है, द प्रेजेंट पैटर्न, द करेंट पैटर्न हेल्प्स इन चेकिंग द अकाउंटेबिलिटी, कि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस सही नहीं दी तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में या यूनियन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जो है स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में पड़ सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन मे इम्पैक्ट द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, मे रिड्यूसेस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। एक ये है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी द इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेड कि ये सवाल उठता है ना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि व्हाट इज द गारंटी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया यदि हम इंप्लीमेंट कर भी देते हैं तो व्हाट इज द गारंटी कि नेक्स्ट टाइम वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया नहीं,
प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज नहीं होगा, ठीक। और अगर मान लीजिए मिसयूज नहीं, अगर मान लीजिए कहीं प्रेसिडेंट रूल लग भी जाता है, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टेट असेंबली 5 ईयर्स इसे फंक्शन करनी थी, ड्यू टू प्रेसिडेंट रूल 3 ईयर्स में डिसॉल्व हो गई। अब सिंक्रोनाइजेशन का जो साइकिल है वो तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि फिर 6 मंथ्स के विदिन उस स्टेट में फिर से इलेक्शंस होंगे। तो एट दिस पॉइंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड कि फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर लाइक 3 ईयर्स में डिसॉल्व हो गई, पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है उसके हिसाब से नेक्स्ट इलेक्शंस तो जो बाकी के बचे 2 साल है उसके बाद ही होने हैं, तो फॉर दीज 2 ईयर्स प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? फॉर दीज 2 ईयर्स प्रेसिडेंट रूल विल बी imposed for the rest of the period till the synchronized stage, यानी कि उस समय तक के लिए जहां तक से दोबारा इलेक्शंस ना आ जाए, till that time period president rule will be imposed। अब ये बताइए कि इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इन अ वेयर वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, इन अ फेडरलिज्म लाइक इंडिया, imposing president rule till synchronized stage ऐसा बोला गया, तो नहीं लगता आपको कि इट इज अ ब्लो टू द डेमोक्रेसी इन फेडरलिज्म, ब्लो टू द डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, ठीक। तो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस जो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेट करते हैं। द वन इज स्टेट इश्यूज और नेशनल इश्यूज आर डिफरेंट, तो इट में impacts the judgment of the voters। One is it will leads to the reduction in government's accountability, ठीक है, क्योंकि सबको लगेगा कि अब एक बार इलेक्शन हो गए हैं, अब तो 5 साल बाद होने वाले हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और द थर्ड वन इज ये इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेड कि प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड टिल द सिंक्रोनाइज्ड स्टेज विल रीच। तो आपको नहीं लगता कि इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक इंडिया, in a federal state like India, it is a big blow, ठीक। So these are the disadvantages. That's all about one nation one election. Thank you so much.